शर्जील मीर साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं अंजुमन ताजरान रावलपिंडी। सर खुश आमदीद, बहुत अच्छा लगा कि आप तशरीफ़ लाए। रमज़ान के हवाले से आपका जो एरिया है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मदू की आज, थैंक यू, और अंजुमन ताजरान की नुमाइंदगी के लिए बुलाया, क्योंकि अंजुमन ताजरान आपको पता है मईशत में जो SME सेक्टर होता है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अच्छा। और आजकल वैसे भी रमज़ान के दिन है और रमज़ान में तमाम चीज़ों का हमारा सीज़न होता है जी। और तमाम बाजार जो से हमारे पहले रमज़ान से लेकर 20 रमज़ान तक जो से होल सेल के कारोबार और उसके अलावा जितने भी खाने पीने के कारोबार हैं उसमें काफ़ी रश पाया जाता है, क्योंकि तमाम लोग रमज़ान की तैयारी के लिए, आपको पता है कि सामान लेना, इस तरह अपने ईद का हमारा फंक्शन होता है उसके लिए कपड़े लाजिम होते हैं, कपड़े पहनना, नए कपड़े पहनना, इस तरह इसमें कारोबारी सरगर्मी बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। और इसमें हम ये कोशिश करते हैं कि रमज़ान के महीने के अंदर हम लोगों को आसान मौका फराहम करें ताकि लोग खरीदारी आसानी के साथ कर सकें। इसी तरह आखिरी रमज़ान में आपको पता है कि हमारी लेडीज़ का कारोबार बढ़ जाता है, जिसमें चूड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें होती हैं और उनके कपड़े होते हैं, चादरें होती हैं, और इस तरह पूरा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह एक रौनक रहती है बाज़ारों के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह और मईशत भी बहुत बेहतर चल रही होती है। ये रमज़ान की बरकत होती है। अल्लाह ताला बड़ा अजीम और करीम है। अल्लाह ताला ने रमज़ान में हर एक को नफ़ा पहुंचाना होता है, तो हमारे बाज़ारों में भी ये सब चीज़ें आपको माहौल नज़र आएगा, और आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग कितना सब्र के साथ जो रमज़ान की अल्लाह ताला ने तालीमात दी हैं कि रमज़ान में आपको तकवा और सब्र सिखाया जाता है। हम कोशिश करते हैं कि अपने ताजरों को कहें कि अपने रेट्स को वो अपने इस रमज़ान के अंदर कम करें और वहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी मत करें, और अपने जो भी खुर्दोनोश की चीज़ें हैं वो कम से कम जो है ना वो सार्फिन तक पहुँचाएँ, क्योंकि लोग गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो हमने उनको ये कहा हुआ है कि आपने कम से कम रमज़ान के महीने में पूरी दुनिया के अंदर अगर शायद मुसलमान ममालिक नहीं भी हैं, वहाँ भी लोगों ने 50% सेल लगाई होती है और कहते हैं कि हम रमज़ान के महीने में कम देंगे। अच्छा। और अगर आपको अल्लाह पर यकीन है और अगर कारोबार में बरकत डालना चाहते हैं तो हमने लोगों को कहा है कि अपने कारोबार में वसी करने के लिए आप रमज़ान में कम से कम सब चीज़ें जो होती हैं वो 50% नफ़ा कम करके आप सार्फिन को पहुँचाएँ। ज़बरदस्त नाज़रीन, इस पर मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन उससे साथ साथ मैं जो मुगल साहब हैं जो कि हमारे ट्रक आर्टिस्ट हैं, ट्रक आर्ट के आर्टिस्ट हैं, उनसे भी ज़रूर पूछना चाहूँगी कि सर हमारे जो आज के मेहमान हैं शर्जील मीर साहब, प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरान रावलपिंडी। सर जहाँ पे बात आती है चीज़ें कम होने की, रेट्स कम होने की, तो उसमें बहुत जगह हैं जहाँ पे नहीं है, तो आपके जो एरिया है उसमें कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे कंट्रोल्ड रेट्स हैं, जो आप जिस तरह कह रहे हैं अशिया खुर्दोनोश के? हाँ, हमारे यहाँ सारी ना हमारे आसपास जो होल सेल की मंडियाँ हैं, हाँ सॉरी, और हमारी कोशिश होती है कि होल सेल की मंडी में जो होता है, पहले तो बात है होल सेल के हमारे जो रेट्स हैं वो बड़े मुनासिब होते हैं, और क्योंकि बल्क में चीज़ें वहाँ से जारी होती हैं, और रमज़ान के महीने में हमने ख़ास तौर पर ताकीद की होती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सख्त इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने जो है कम से कम रेट ताकि बेचें ताकि लोगों को सहूलत मुयसर हो। तो हमारा जो एरिया है राजा बाजार के जितने भी मुल्हिका बाजार है ना जी, मेरा फेवरेट बाजार है राजा बाजार, मुझे बड़ा शौक है। हिस्टोरिकल बाजार है, आपको पता है कि 200 साल पुराना बाजार है वो, और आजकल तो बल्कि खूबसूरत ब्यूटिफिकेशन के लिए वहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट भी बन रही है, और हमारे आसपास जितनी भी दालबरा वहाँ पे जो मंडियाँ हैं वो होल सेल की मंडियाँ, दालगरा बाज़ार हो गया, गंदू मंडी होगी, यहाँ भी जितनी भी आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं ना वो बहुत सस्ती आपको मिल जाएंगी। तो हमारा हमेशा हम कहते हैं लोगों को कि आपने अगर चीज़ें सस्ती लेनी है तो राजा बाज़ार के जितने भी मुल्हिका बाज़ार हैं वहाँ पे आएँ, और आपको वहाँ पे इंशाल्लाह अब तो पार्किंग का भी मसला ख़त्म हो गया है, अब तो रोड्स भी, ट्रैफिक भी बड़ी आसान और सहल हो चुकी है, तो काफ़ी कंट्रोल किया रियासत जब से हुकूमत में आई है, रियासत हुकूमत कर रही है, और काफ़ी कुछ बेहतरी यहाँ हमें नज़र आ रही है, तजावज़ात कम हो गई हैं और लोगों की एक्सेस आसान हो गई है, पार्किंग भी ईजी है, पार्किंग भी ईजी हो गई है।
तो लोगों को आना चाहिए, इन पुराने बाज़ारों में आना चाहिए, क्योंकि पुराने बाज़ारों में जब भी आप आएंगे आपको चीज़ हमेशा सस्ती मिलेगी। जब आप चाहेंगे कि आप घर के पास से बाज़ार से ख़रीदें और आसानी हो तो जाहिर बात है फिर आपको चीज़ हमेशा महंगी मिलेगी। उसमें उस दुकानदार का कसूर नहीं है, क्योंकि वो भी आगे से होल सेलर से लेके आके आपको देगा। तो आप अगर एक्सेस आपकी होल सेलर पे हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें जो सी वो सस्ती मिलेंगी। सस्ती मिलेंगी, एब्सोल्युटली। नाज़रीन, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आप जो बड़ी फैमिलीज़ हैं उनको ऐसे जो बाज़ार हैं उनसे फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। मोहम्मद इजाज़ुल्लाह मुगल साहब, ट्रक आर्ट इसका मतलब बता दें प्लीज़। सर आप बता दें। ये कह रहा है कि अगर कोई सामान मिल गया तो ले जाऊंगा, हाँ, वगरना खाली गाड़ी सही दबा के चलाऊंगा। अच्छा, अब मुझे समझ आया दबसा, मतलब पैडल दबा के चलाऊंगा। जी ने ओहो, गुलदाद भाई कह रहे हैं जल गए पकोड़े। जले तो नहीं, बताओ। ओके सॉरी जी, मैं एक सेकंड में साथ साथ। अच्छा मुगल साहब, फिर आने वाले दिनों में ये तो आपने हमारे शो ये आप हमें दे के जाएंगे जी, ये कुछ चीजें ओह दैट्स सो स्वीट। तो अब नेक्स्ट अफ्तार ट्रांसमिशन में फिर हम ब्रेक के बाद और ये आपकी प्लेट्स चलाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो, तो दैट्स वंडरफुल। अच्छा सर आप बताइए, रमज़ान के दिनों में आपके घर में क्या क्या मज़ेदार चीज़ें बनती हैं? मेरा ख्याल है रमज़ान की जो स्पेशल डिश होती है वो तो पकोड़े ही हैं जी। हाँ, और पकोड़े मेरे ख्याल कोई दस्तरखान ऐसा नहीं होगा पाकिस्तान का या पूरी, मगर मिडल ईस्ट का नहीं कहेंगे, पाकिस्तान का कहेंगे, जहाँ जिस दस्तरखान में पकोड़े ना हो। और हमारे मेरा ख्याल है कि अफ्तार की सबसे खूबसूरत जो चीज़ है पकोड़े ही हैं। उससे एडिशनल आप जो मर्जी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। आपकी फ्रूट चाट होती है आपकी, ज़्यादातर हर घर में होती है। और इस तरह आपके आजकल तो वो, क्योंकि लोग बच्चे जो हैं वो आजकल आपको पता है बर्गर खाते हैं, तो आजकल वो बर्गर बहुत बनते हैं घरों के अंदर। अच्छा, घरों में बर्गर भी बनते हैं? जी, अरे आप अपनी वाइफ से ज़्यादातर किस चीज़ की फरमाइश करते हैं? मैं तो ज़्यादातर पकोड़े खाता हूँ, और वो भी वो हरी मिर्चों वाले। हरी मिर्चों वाले? अब बीच में कोई खटाई होती है उसके? नहीं, हाँ खटाई भी होती है, लेकिन मैं हरी मिर्ची ज़्यादा पसंद करता हूँ। हरी मिर्चों में, ओके वंडरफुल। नशियात के लिए इतने खूबसूरत छोटी छोटी प्लेट्स बनाई हैं। सर आप मुझे बताइए, आने वाले दिनों में राजा बाज़ार जो है उसमें आप कह रहे हैं कि वॉक का एरिया और वहाँ पे जो एक उल्लड़बाजी होती थी और बहुत मुश्किल से पार्किंग और हर वक्त रश रहता था, वो कैसे मैनेज होगा, आप ज़रा ये बताइए। मैंने आपको बताया कि जब से इंटरम गवर्नमेंट जब पाकिस्तान के अंदर आई और रियासत ने काम करना शुरू किया, ओके, और हमारे मुल्क में ना कानून की बालादस्ती बहुत कम थी जी। अब अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि 2 साल हो गए हैं, कानून की बालादस्ती है और रूल और रेगुलेशन पे पूरी तरह अमल दरामद किया जा रहा है। और तजावुज़ात को पूरी तरह बाजारों से हटा दिया गया है। सही। और उसकी वजह से आपके बाजार बहुत खुले हो चुके हैं और रोड्स आपकी बहुत सी ट्रैफिक आपकी है, उसका फ्लो बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। इस तरह हमारी जो ये आर्टरीज थी ना, ये हमेशा बंद रहती थी, यहाँ पे ना कस्टमर की एक्सेस नहीं होती थी। अब ये हुआ है कि अल्लाह का करम है कि वहाँ कस्टमर की एक्सेस हो सकती है। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बल्कि कस्टमर से कहूंगा कि आपको ये जो पुराने आपके बाजार है ना, यहाँ पे हमेशा आपको सस्ती चीजें मिलेंगी और अब एक्सेस भी बहुत आसान है वहाँ पे। और मैंने देखा कि राजा बाजार में मेरा बहुत दफा जाना हुआ, वहाँ पे जो सब्जियां हैं वो कमाल की होती हैं जी। आपको फ्रेश वहाँ सब्जी मिलेगी, वहाँ से फ्रूट आपको ताज़ा मिलेगा वहाँ पे। और अब तो माशाल्लाह आपको देखने के लिए राजा बाजार में ठीक 6 माह के बाद राजा बाजार जो उन्होंने ब्यूटिफिकेशन किया और वॉकिंग स्ट्रीट बनाया, वो देखने वाला एरिया होगा। वो लोग विजिट करने भी वहाँ पे आएंगे वहाँ पे, और आपकी शॉपिंग भी हो जाएगी और वहाँ पे आपका विजिट भी हो जाएगा। वाह जी वाह, जबरदस्त। नाज़रीन, राजा बाजार लवर्स जो हैं, जिनमें मैं सबसे सरफहरिस्त हूँ, उनके लिए खुशखबरी है। जो हमारा मटर कीमा है वो ऑलमोस्ट बन गया है, इसको मैं ऑफ कर रही हूँ। पकौड़े लास्ट बैच मैंने डाल दिया है, जो आयशा ने मुल्तान से फरमाइश की थी, चाइनीज़ पकौड़े। अच्छा नोट करें, बैटर कम था लेकिन पकौड़े ज़्यादा बने हैं। सो इस तरह की ज़रूर जो है दोबारा से आप चेक करना। आज का शो अगर आपसे मिस हो गया रेसिपी के हवाले से, तो रात को देख सकेंगे और कल सुबह 9:30 बजे दोबारा देख सकेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बहुत ही प्यारे मेहमान थे आज और बड़ा मुफीद, छोटा मतलब ब्रीफ टाइम था बट अच्छा लगा आपके साथ। शर्जील मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक अदद आप लोगों के साथ जाते जाते पिक्चर खींच लूँ। और नाज़रीन आप भी तैयार हो जाएं 3 नामों के लिए। ओके, स्माइल। सर एक सेकेंड, फोटो।
थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को शर्जील मीर साहब? क्योंकि मैं अंजुमन ताजरान की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पे आया हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा पहले अपने ताजरों को पैगाम दूंगा कि आजकल जो कम से कम खुर्दोनोश की चीज़ें और जो ज़रूरियात की ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो अपने आवाम को बहुत रमज़ानुल मुबारक की वजह से, इस बाबरकत महीने की वजह से, और अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा भी करेगा और बरकत भी डालेगा जब आप लोगों की एक्सेस आसान कर देंगे और लोगों की चीज़ों को आप मुफीद बनाने के लिए कम से कम उनको रेट्स पे देंगे। तो मेरा अपने ताजरों को भी पैगाम है और मेरा अपनी आवाम को बहुत ज़्यादा अहम पैगाम है कि हमें रमज़ान सब्र सिखाता है। आप जहाँ भी जाएँ सब्र का दामन मत छोड़ें, क्योंकि बाज़ार में हम देखते हैं कि हर रोज़ कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ हो रही होती हैं और रमज़ान का महीना हमें प्यार, मोहब्बत, सबक और सलूक सिखाता है। तो लिहाजा आप सबको, आवाम को और ताजरों को चाहिए ख़ास तौर पे कि आपके मेज़बान आते हैं आप उनके साथ अच्छा बिहेव करें, और जो आवाम है जो सारिफ लेने जाते हैं चीज़ें, वो भी अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शर्जील साहब, आपके लिए आपका ये हमारी तरफ से एक छोटा सा नजराना। बहुत बहुत शुक्रिया। माइक आप बेशक उतार सकते हैं। मेरे ख्याल में आपको अफ्तारी पे तेजी में जाना है। मुझे भूख लगी और आपके इस प्रोग्राम की वजह से जो मुझे खुशबू आई है उससे मेरी भूख और भी बढ़ गई है। नहीं, थैंक यू आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शर्जील साहब रुक जाएं, इधर आए, हमने ब्रेक पे जाना है। शर्जील साहब को तेजी में अभी यहीं से गाड़ी में बैठ के जाएंगे। ज्यादा लगी हुई है और आप मुझे बार बार रोकी जा रही हैं। नहीं, 2 मिनट रुके, एक छोटा सा वक्फा है। मुगल साहब हमारे साथ मौजूद है, छोटा सा वक्फा है, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। आपके लिए ये इस्लामाबाद टी की तरफ से बहुत शुक्रिया, थैंक यू।